एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ महानूर मलिक और आज मैं आप सबको हैप्पी वुमेंस डे कहना चाहती हूं क्योंकि आज औरतों का दिन है और बिलीव मी औरतें किसी से कम नहीं हैं। हम बहुत स्ट्रांग हैं और अगर हमारे अंदर विल पावर है ना तो हम सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, सब कुछ अचीव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो नेवर थिंक कि आप किसी से कम हो या आप किसी से कमतर हो या आपको कोई दबा सकता है या आपकी सलाहियतों को कोई कम कर सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ आज के दिन की और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको बेस्ट ऑफ बेस्ट सेलिब्रेट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपीज़ की तरफ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम थोड़ा है और रेसिपीज़ बहुत सिंपल और मज़ेदार सी हैं आज और बहुत इस तरह की बेसिक रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो हर किसी के घरों में तकरीबन बनती है। बट ये है कि मैं आप लोगों को उसका बेस्ट अच्छा क्विक तरीका बताना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ जो मेरा तरीका है काम करने का। ठीक है जी, चले आज हम बना रहे हैं जिंगर शवारमा विच इज़ वेरी सिंपल एंड विच इज़ वेरी डिलिशियस। साथ में हम बनाएंगे ज़बरदस्त से पैनकेक्स। पैनकेक्स बहुत सिंपल है, बच्चों के फेवरेट है, आप उनको लंच में दे सकते हैं, आप उनके ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। इवन जो घर में आप लंच या डिनर बच्चों को देते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनका नहीं दिल है कुछ और खाने का तो वो ये खा सकते हैं। हाँ, अभी मैं आप लोगों को आज मैं आपको सिंपल पैनकेक सिखाऊंगी। नेक्स्ट टाइम आपको मैं वेरिएशंस सिखाना शुरू करूंगी। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि मैं आपको सबसे पहले सबसे आसान पैनकेक्स बनाना सबसे पहले सिखाऊं। चले शुरू करते हैं। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैनकेक्स का मिक्स बनाकर हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जैसे ही हमारा जो मिक्स है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा हम इसको बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग जिंगर शवारमा की तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलें। सबसे पहले हमने लिया मैदा आपने तकरीबन 1/4 कप लेना है या हाफ कप लेना है अपने हिसाब से। मैदा पहले सारा नहीं डालेंगे हम, ठीक है, पहले हम हाफ मैदा डालेंगे इसमें और इसमें साथ में हम डालेंगे एक अंडा। ठीक है, पहले हम इसको अच्छी तरह क्रम्बल करेंगे। ठीक है ना, इसको पहले हम बीटर से, आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से करें। आप इसको अच्छी तरह क्रम्बल करेंगे पहले अच्छी तरह। जब ये मिक्स हो जाएगा अंडा पूरे मैदे में, फिर हम क्या करेंगे इसमें बटर मिक्स करेंगे और एंड में फिर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और अपनी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे अपने हिसाब से। फिर थोड़ा सा और मैदा और दूध, इस तरह से हम करते जाएंगे। ठीक है, इधर हो जाते हैं थोड़ा सा। इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी टेस्टी रेसिपी। ये देखें, इसीलिए मैंने इससे किया कि ताकि जल्दी जल्दी क्रम्बल हो जाए। चलें अब थोड़ा सा और मैदा डाल देते हैं इसके अंदर। ये देखें अच्छी तरह इसके अंदर किस तरह से ये हो गया है ना। आपने इसको ये वाली फॉर्म देनी है सबसे पहले। थोड़ा सा और डाल देते हैं मैदा। चलें अब इसमें मैं डालूंगी बटर। बटर आपने मेल्ट करके रखना है, आप मेल्ट करके रख सकते हैं। आपने ठंडा बटर मिक्स करना है तो वो भी आपकी टोटली आप पे डिपेंड करता है। अनसॉल्टेड बटर लेना है, मार्जरीन वाला बटर, सॉल्टेड बटर लेना है, आपकी मर्जी है। बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग अगर एक चीज़ हेल्दी बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं तो आप लोग अनसॉल्टेड डेयरी बटर लें। ईजीली अवेलेबल होता है, कोई इतनी कहानी नहीं होती है। किसी भी दूध वाले की दुकान पे, दही वाले की दुकान पे या किसी और आप ग्रोसरी स्टोर पे भी जाएंगे वहाँ पे भी पड़े होते हैं। ठीक है जी, अब ये देखें ये कुछ इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें फुल क्रम्बल्ड है और बड़े ज़बरदस्त सा हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करूँगी और हम देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से बनती है। ठीक है, पहले हमने थोड़ा सा दूध डाला, आप चाहें तो इंस्टेड ऑफ दूध आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं इससे। आप दूध ना यूज़ करना चाहें दैट्स टोटली ऑन यू।
आप चाहें तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं। चलें, मैं इसको फॉर्म में लाऊंगी, वापस ब्रेक से आते हैं और फिर दिखाते हैं आपको इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी। चले जाए एक ब्रेक पर और जल्दी से वापस आएँ। अच्छा जी, ये देखिए, ये इस तरह का थोड़ा सा टेक्सचर इसका आएगा। ये बड़ा प्यारा सा टेक्सचर आ गया। अब ना इसके अंदर मैंने 2-4 चीज़ें वैसे ऐड करनी है, वो हम करते हैं। पहले ना ज़रा चिकन को मैं आपको बता दूँ, चिकन ब्रेस्ट लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने उसको कुछ इस तरह से काट लिया। आप चाहें तो इसको और पतले स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं। आपकी टोटल आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं कि आपकी उसके अंदर एक जिंगर का पीस पड़ा हो, 2 पड़े हों। मतलब आप ये देख लें, तकरीबन ये 1 किलो चिकन थी, ठीक है। 2 चिकन ब्रेस्ट थे जिसके मैंने 4 पीसेस किए हैं कि 2 चिकन ब्रेस्ट के हम लोग ईजिली। आप चाहें तो इसको और पतला भी काट कर और उस तरह से कर आप जितने मज़ीद चाहें उतने मज़ीद बना सकते हैं। चलें, हम आपके सामने कर लेते हैं। जिनका थोड़ा सा इकोनॉमिकल बजट होता है ना, और उनको वो ये चीज़ माइंड में होती है कि सॉरी मुझे छुरी नहीं मिल रही। अच्छा, जिनके माइंड में ये होता है कि अभी हम मतलब और अब हमारे पास एक ब्रेस्ट है, उसके हम लोग कितने पीस काट सकते हैं, ठीक है। ये ज़रा मैं छुपा के इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। ये देखें, जिस तरह ये है ना, इसको हम थोड़ा सा मैं टेढ़ा काटूंगी। ये देखें, 1-2 थोड़ा सा ये भी हम कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा मैं टेढ़ा काटूंगी ताकि हमारे इजीली ना जितने पीस बन सकते हैं हमारे बन जाएं, ठीक है। चलो, ये देखें, ये अब हमारी इतनी सारी हो गई हैं। अब जिंगर का जो तरीका होता है ना, वो सबसे इजी और बड़े मज़ेदार सा होता है और मेरा सबसे फेवरेट है। I love making zinger at home because I don't like most of the zinger made at the restaurants. वो इतने ऑयली होते हैं ना, उनमें इतना ऑयल होता है that I don't like it that much. अच्छा, इसमें मैंने डाली विनेगर। हमने विनेगर डाला और विनेगर डाल के इसको हम हमारी जो ईच एंड एवरी वो है ना बोटी जो है, इसके ऊपर हम लोग अच्छी तरह इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब तकरीबन 5 से 15 मिनट के लिए ये विनेगर वाले पानी में पड़ा रहेगा, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा एक। अच्छा जी, अब वापस आते हैं हमारी पैनकेक्स की तरफ। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट और बेकिंग पाउडर तकरीबन 1/4 टेबलस्पून कह लो या 1 टेबलस्पून तकरीबन, और इसको अच्छी तरह हम लोग मिक्स कर लेंगे इसमें। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम लोग जो सर्विंग में है ना, मैं क्या क्या रख रही हूँ, इसके साथ मैं हनी रख रही हूँ, इसके साथ मैं चॉकलेट सिरप रख रही हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड बटर ऑन द टॉप, वो भी बड़ा अच्छा और प्यारा लग रहा होता है, ठीक है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब मैंने इसके अंदर 2-4 चीज़ें और ऐड की हैं ना, अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए और रखूँगी और उसके बाद हम लोग अपने पैनकेक्स बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये देखिए। चले जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम अच्छी सी मज़ेदार सी शवारमा सॉस बनाते हैं। शवारमा सॉस सबसे इजी है, सबसे मज़ेदार होती है। आपने उसके क्या क्या डालना होता है, 1/4 कप क्रीम, 1/4 कप मेयोनीज, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, तकरीबन 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड गार्लिक। आप गार्लिक मिंस डाल सकते हैं, आप गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं, एज़ यू लाइक। आई लाइक इट थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर आना चाहिए गार्लिक का, मुझे अच्छा लगता है। तो इंस्टेड ऑफ गार्लिक पाउडर मैं जो फ्रेश गार्लिक होता है ना, उसको चॉप करके मिक्स करके ऐड करती हूँ। चलें, अब ज़रा हम सॉस बना लेते हैं। ठीक है, शवारमा सॉस किस तरह से बनेगी आप देखें। हमने क्रीम ऐड की, ये ज़रा सिलिकॉन वाले चम्मच से अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें अब हम मेयोनीज़ ऐड करेंगे। इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी, वाइट पेपर ऐड करूंगी,
सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, बिकॉज मेयोनीज जो है ना वो ऑलरेडी थोड़ा सा वो होता है सॉल्टी, ठीक है। अच्छा, अब ना एक और चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि जो मेयोनीज़ है ना वो मैंने यूज़ की है थोड़ी सी, आजकल बहुत सारी वेरिएशंस की मेयोनीज़ आने लग गई हैं। तो एक मेयोनीज़ आ रही है जिसका टेस्ट ना बिल्कुल जैसा मैकडॉनल्ड्स, ओ सॉरी नो नेम्स, बट जिस तरह ब्रांडेड मेयोनीज़ के वो टेस्ट होते हैं ना उस तरह का ही है। चले, मैं ये शवारमा का क्रीम रेडी करती हूँ, चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और फिर शवारमा की हम फाइनल मैरिनेशन करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा जी, ये देखिए ये हो गया था। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने विनेगर से निकाला और इसकी मैरिनेशन अब हम करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने ली चिली सॉस। अच्छा, फिर आपने लिया 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज क्रश्ड। फिर आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे अपने अकॉर्डिंग। देन यू आर गोना ऐड क्रश्ड चिलीज। ये सारी मैरिनेशन, इट्स अ मैरिनेशन, ये हमारी जिंगर की मैरिनेशन हो रही है अभी। फिर हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। मैंने आप लोगों को शुरू में जिंगर बर्गर सिखाए थे, फिर आई हैव मेड अनदर थिंग आउट ऑफ जिंगर्स। तो ये 3rd टाइम है जो मैं आप लोगों को जिंगर की कोई रेसिपी सिखा रही हूँ, और मैं हर बार इसलिए आप लोगों को फिर से नए सिरे से उसी तरह सिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ी समझ बैठना शुरू हो अबाउट जिंगर। और बाहर से जो आप लोग खा रहे हो, इंस्टेड आप लोग प्लीज़ अपने घरों में फ्रेश जिंगर बनाएं। चलें, इसमें हम गार्लिक पाउडर डालेंगे, और सॉरी जिंजर पाउडर एंड फ्रेश चॉप्ड गार्लिक। दैट्स इट, ये हमारी मैरिनेशन थी। अब इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखेंगे, उसके बाद ज़बरदस्ती फ्राइंग करेंगे, ठीक है। ये हो गई, ये उतार देते हैं। इसको ढक के रख देते हैं और पैनकेक्स बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हम इधर रख रहे हैं। सबसे पहले चूल्हा चलाया, आपने हल्का सा ब्रश करना है बटर से अपने जो पैन है ना उसको, ठीक है। अच्छा, आपने हल्का सा ब्रश किया, बिल्कुल हल्का सा आप करेंगे। फिर आप इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा गर्म होने के लिए। जैसे ये गर्म होगा फिर इसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा, हम लोग क्या करेंगे, फटाफट पैनकेक्स बनाना शुरू कर देंगे। जब तक कि थोड़ा सा गर्म होता है ना, ये श्रेडेड कैबेज है, ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसकी जो सॉस है ना, शवारमा सॉस उसमें, और कैरेट्स भी, ये भी इसी तरह ही श्रेडेड है, ठीक है। अब अपने पसंद के अकॉर्डिंग करा करें ये चीज़ें, जितना आपको पसंद है उतना आपने डाला और अच्छी तरह मिक्स किया। चले जी, हमारा पैन भी अच्छे से गर्म हो गया। अब हम थोड़ा सा एक डॉट डालकर चेक करेंगे कि आइदर इट्स ऑलरेडी और नॉट, ठीक है। थोड़ा सा हमारी टेस्टिंग हो जाएगी ना। या आवर पैन इज रेडी। चलें बनाना शुरू करते हैं। आपने लिया, वैसे आप स्कूप जो थोड़ी सी होती है ना उससे आप बनाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज इसमें प्रॉपर स्कूप नहीं आएगा। आई गेस लेट्स सी इफ वी हैव अनदर और नॉट। नो वी डोंट। चलें, लेट्स डू इट। आपने क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग लेना है। आपको जितना बड़ा या मोटा पैनकेक चाहिए, ठीक है, या जितना छोटा चाहिए, ऑल ऑन यू। अब आप इस तरह से करके इसको थोड़ा सा फैलाएंगे, ठीक है, एंड लेट इट कुक। ठीक हो गया।
अभी हम, ये हमारा पहला पैनकेक है ना, तो अभी हम देखेंगे कि इसकी जो मोटा है, बेकिंग क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर भी डाला हुआ है। सो मैं इसलिए इसको भी उस तरह से इतना मैंने मोटा नहीं रखा, थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा बारीक रखा है, ताकि पता लगे कि अगर इसके पैनकेक का जो बेकिंग पाउडर है, आइदर इट्स मेकिंग इट मोर फ्लफियर या इसको थोड़ा सा उसमें मोटा कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, अभी इसका क्या होता है, ये जिस तरह पकने लगेगा ना, ये अपनी साइड्स छोड़ने लगेगा। आपने इसको भी छेड़ना नहीं है, हाथ नहीं लगाना, ये अपनी साइड्स छोड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, इसमें इस तरह से बबल्स बनने लग जाएंगी। फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। ठीक है। अभी एक साइड से इसको हमने मज़े से पकने देना है। अच्छा जी, ये हमारी जिंगर शवारमा की कोटिंग है। अच्छा, जिंगर की कोटिंग में क्या डलता है, इसमें डलेगा मैदे में हम मिक्स करेंगे। ये हम लोग रेडी करके रख लेते हैं ना। ठीक है। मैदा हम लोगों ने तकरीबन 1/4 कप लिया। इसके अंदर हम डालेंगे क्रश्ड चिलीज, जिंजर पाउडर, देन वी हैव गार्लिक पाउडर। अच्छा, सॉल्ट हमने हर चीज़ में इतना सारा डाल दिया कि इसमें मैं इतना नहीं डाली, थोड़ा सा पिंच सॉल्ट डालूंगी खाली। और इसमें डलेगा ब्लैक पेपर। ठीक है। ये इसकी मैरिनेशन होगी। ये भी हम ज़रा पीछे रख लेते हैं ताकि हमारा किचन साथ साथ ना सिमटा हुआ और साफ़ सुथरा लगे। ठीक है। ये देखिए फ्लफ़ी भी होने लग गया है, इसने साइड्स भी छोड़नी शुरू कर दी हैं। ये हमारी मैरिनेशन हो गई है, मैरिनेशन मिक्स। इसको ज़रा हल्का सा हम किसी खुश्क चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। अभी ये इसका बड़े मज़े का स्टेप है। ठीक है। साथ में हम अपना ऑयल भी गर्म करने रख लेते हैं। अच्छा, ये साथ में इसके होता है आइस्ड वाटर। जिंगर बनाने का तरीका ये होता है, तो हम लोग इसके स्टेप्स ज़रा रख लें। सबसे पहले ये, फिर ड्राई, देन दिस एंड देन अगेन ड्राई वन। ठीक है। ये देखें, इसने अपनी साइड्स छोड़ दी हैं। सो नाउ लेट्स फ्लिप इट एंड सी कि किस तरह का। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पैनकेक हमारा बन गया। इसी तरह मैं पैनकेक्स भी बनाती रहूँगी साथ साथ, और ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे और बड़े मज़ेदार से लगेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको थोड़े जो व्हीट फ्लावर है ना, उसके साथ, थोड़े बनानास के साथ, थोड़े वेरिएशंस के साथ फ्रूट्स वाले पैनकेक्स सिखाऊंगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी वन ऑफ योर फेवरेट्स। ठीक है। अभी दूसरी तरफ से थोड़ा सा पकेगा, उसके बाद फिर हम नया पैनकेक डालेंगे बनने के लिए। अच्छा जी, वेयर ओके, इसमें करते हैं हमारी जिंगर की फ्राइंग। बस 5 मिनट और मैरिनेशन के, इस पर हम फ्राइंग शुरू कर देंगे। ऑयल डाल के रख लेते हैं। ये क्यूट से इधर इन लोगों ने रखे होते हैं, बट जब आपको फ्राइंग करनी होती है सो ये चीज़ें काम नहीं आती। सो फिर हम लोगों को चाहिए होती है कोई खुला जग। ठीक है। क्योंकि अभी हमने फ्राइंग करनी है ना, तो ऑयल ज़रा गर्म, तेल अच्छा वाला गर्म हो जाएगा, तो एक टेम्परेचर होगा जिस पे हमारी फ्राइंग हो रही होगी। उसमें से भी निकाल लेते हैं ऑयल। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज़रा इसको पलट के चेक मारें। ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा पैनकेक बना है। अच्छा, आपको मज़े की मैं एक बात बताऊं, ये इतना नरम और इतना ज़बरदस्त है ना, और ऊपर से ये ऑयली नहीं है। ये देखें, नो ऑयल, इतना फिट और अच्छा बनता है ये। चलिए और बनाने रख देते हैं हम इसमें। ये हमारा ऑयल भी आ गया है फॉर फ्राइंग। ये हम इसमें कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नया पैनकेक रखे हैं बनने के लिए, जस्ट लाइक दिस। और फिर आपको हल्का हल्का इसको फैलाना है, दैट्स इट। थोड़ा सा और डाल देते हैं। अच्छा, और इसको मैं ज़्यादा देर इसलिए रखती हूँ ताकि ये जो है ना वो हो जाए, अच्छी तरह अंदर से पक जाए, कच्चा ना रहे। ठीक है। अच्छा, इस पे हम रखेंगे तवा। जो हमारी पीटा ब्रेड है ना, उसको हमने करना है गरम। हमारी पीटा ब्रेड इस पे गरम होगी।
हल्का सा हमारे इस पे लगा हुआ है बटर, हम इसी को इस पे ब्रश कर देते हैं इसी तरह। अच्छा, पीटा ब्रेड मैंने होल व्हीट ली है, मैंने मैदे वाली नहीं ली है। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं कुछ चीज़ ले रही हूँ तो फिर वो हेल्दी ले लूँ। ये देखें, पीटा ब्रेड इजीली हर मार्केट में अवेलेबल होती है। कोई ये, क्योंकि आप जब नॉर्मल शवारमा आपको किसी भी शहर में आम मिल रहा है तो आप ये नहीं सोच सकते कि जी यहाँ पे तो ब्रेड होगी नहीं। ठीक है, चिपक गई है, इसको ज़रा हम अलग कर लेते हैं प्यार प्यार से। चले, मैं जब तक ब्रेड अलग करती हूँ, हम ब्रेक से वापस आते हैं और फिर हम अपने जिंगर की फ्राइंग शुरू करते हैं। चलिए, अब हम फटाफट फ्राइंग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। ये हमारे इतने प्यारे प्यारे हमारे पैनकेक्स बन रहे हैं, पर गैस का मज़ा नहीं आ रहा मुझे। अच्छा जी, ये देखें हमारी ब्रेड भी गर्म हो गई है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत कलर दे रही है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेती हूँ बिकॉज ये सारी चिपक गई थी आपस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम उतारेंगे प्लेट में, ब्रेड्स को, और फ्राइंग शुरू करते हैं। इसको मैं ज़रा पलट लूँ। ये देखें, सच अ प्रिटी कलर। अच्छा, अब इसकी बड़ा मज़ेदार तरीका है फ्राइंग का। मैं ग्लव पहन लेती हूँ बिकॉज उसके अंदर क्रश चिलीज एडेड हैं ऑलरेडी। यार चले ठीक है, बिकॉज फिर मैंने फ्राइंग भी तो करनी है ना, फिर मसला बनेगा। अच्छा जी, आपने ये उठाया, इसको आपने ड्राई में डाला। ठीक है, ड्राई में डाला, आपने ड्रेज किया, फिर आप इसको डालेंगे आइस्ड वाटर में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकाला, फिर से आपने इसके अंदर डाला, एंड इसको आप अच्छी तरह इस तरह से करके, ये देखिए। ठीक है, अब इसको आप झाड़ेंगे एंड देन यू आर जस्ट गोना फ्राई इट। ठीक है, ये तरीका होता है। अच्छा, मैं ज़रा अपना पैनकेक उठा लूँ। हमारे आज पैनकेक्स बड़े प्यारे बन रहे हैं। एक और पैनकेक बना लेते हैं तब तक हमारी चिकन फ्राई होती है। एक चिकन पहले मैंने डाली है, हमेशा पहले एक डाल के देखा करें। अच्छा, आपने देखा इसके अंदर बटर एडेड था ना, तो ये नीचे चिपकेगा नहीं। ठीक है जी, इसको चेक करते हैं हमारी चिकन को, एंड सी हाउ ब्यूटीफुली इट्स डन, ऑलमोस्ट डन। जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन प्यारा सा कलर देगी, हम इसको निकालेंगे और फिर हम अपनी असेंबलिंग शुरू करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकाल लिया, एंड देन बैक, फिर इसको हम कवर करेंगे, एंड देन वी जस्ट गोना डू दिस। ठीक है, प्यार से अच्छे से आपने इसको अच्छी तरह प्रेस करना है मैदे के साथ। ठीक है, अब आपने झाड़ना है, एक जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर मैदा लग जाता है ना, वो आप झाड़ लें। एंड ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, और विनेगर की वजह से ये आधे से ज़्यादा पक भी गई होगी अंदर ही। ठीक है, इसी तरह हम अपनी सारी चिकन के साथ करेंगे। हमारे पास 3 पीटा ब्रेड है ना, तो वी आर गोना जस्ट पुट, या अपना अकॉर्डिंगली आप कर लें जितनी आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैक कोट, अच्छी तरह उसको आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब एक्सेसिव जो है झाड़ दें। ठीक है, अच्छा, ठंडे पानी से ये होता है कि थोड़ी सी शेप जिंगर वाली जो है प्यारी सी बना लेता है। ओके, ये हमारी एक तरफ से पक गया होगा। आई टोटली फॉरगॉट दैट वी आर मेकिंग पैनकेक्स साइड। ओह, सच अ प्रिटी कलर। ये देखें, यकीनन आपको भी मज़ा आ रहा होगा।
इस सारे प्रोसेस को देखने में। फिर से हम करेंगे, डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसमें हमने वापस डाला, प्रेस प्रेस, ठीक है। दैट्स इट। ये लास्ट पीस है बिकॉज हमारे पास 3 पीटा ब्रेड हैं, तो 3 के हिसाब से 2 पीस आई गेस मोर देन इनफ होंगे। अभी हम इसको निकाल लेंगे, ये भी नहीं पका, कच्चा है दूसरी तरफ से, बिकॉज जब ये पक जाएगा ना, ये अपनी साइड्स छोड़ देगा। सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये होता है, ठीक है। हमने अपनी चिकन डाली, थोड़ी सी आंच बढ़ा देते हैं, और बल्कि लास्ट 2 पीसेस ही रह गए हैं। जस्ट लेट्स डू दिस, लेट्स एंड दिस, ठीक है। ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, फिर ये भी निकाल दिया और ये भी निकाल दिया, एंड देन ये देखें, ये हमारी एक और पैनकेक ब्रेड रेडी हो गई, ठीक है। आपने इसको किया इस तरह से। अब जो इस पे एक्सेसिव रह गया, हम उसको शेक ऑफ करके इसको हम फ्राई करेंगे। इसी तरह इसको भी हम शेक ऑफ करके, ये अनदर पीस, दैट्स इट। ये ज़रा मैं अब समेट दूँ बिकॉज मेरा हाथ भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेसी हो गया। आई एम जस्ट गोना वॉश माई हैंड तब तक हमारी चिकन पकती है। सफाई सबसे ज़्यादा अहम आम भी होनी चाहिए, अहम तो है, होनी चाहिए, आम भी होनी चाहिए। चले, जब तक हमारी चिकन फ्राई होती है, मैं ज़रा ये मैस समेटूँ और प्यारा सा डेकोरेट करूँ। वापस आते हैं, फाइनल असेंबलिंग करते हैं और मज़े से शवारमा एंजॉय करते हैं पैनकेक्स के साथ। जिंगर शवारमा, चिकन के अज्जा, चिकन फिले थाई 1 से 2 अदद, सिरका 2 खाने के चमचे, पानी 1 खाने के चमचा, मैरिनेशन के अज्जा, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर आधा चाय का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, कोटिंग के अज्जा, मैदा 1 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जिंजर पाउडर आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, ठंडा पानी आधा चाय का चमचा, सॉस के अज्जा, मेयोनीज 1 कप, क्रीम आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसी सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा लहसुन 2 खाने के चमचे, इजाफी अज्जा, बंद गोभी जूलियन हस्बे ज़रूरत, गाजर जूलियन हस्बे ज़रूरत, पीटा ब्रेड हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को सिरका और पानी में 15 मिनट डिप करें। चिकन को मैरिनेशन के अज्जा से मैरिनेट करके आधा घंटा रख दें। एक बोल में खुश्क अज्जा मिक्स करके चिकन कोट कर लें। ठंडे पानी में डिप करके दोबारा कोट करें, फिर तेल में डीप फ्राई कर लें। सॉस के अज्जा मिक्स करके इजाफी अज्जा से असेंबल करें और सर्व कर दें। पैनकेक्स अज्जा: मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 3.5 चाय के चमचे, सफ़ेद चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, दूध 1/4 कप, पिघला मक्खन 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। सॉस के लिए शहद हस्बे ज़रूरत, मक्खन हस्बे ज़रूरत, मैपल सिरप हस्बे ज़रूरत, स्ट्रॉबेरी सिरप हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट सिरप हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बड़े बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी और नमक छान लें। फिर दूध, पिघला मक्खन और अंडा मिक्स करके स्मूथ कर लें। अब गरम पैन में तैयार बैटर का स्कूप डालें। तकरीबन 1/4 कप हर पैन केक के लिए इस्तेमाल करें और 2 से 3 मिनट इतना पकाएं कि नरम हो जाए और किनारे खुश्क हो जाएं। पलट कर पकाएं कि दूसरी तरफ से ब्राउन हो जाए। बाकी बैटर के साथ यही अमल दोहराएं। पसंद की सॉस के साथ सर्व कर दें। देखिए कितने मज़े के हमारे शवारमास रेडी थे। बस मैंने इसमें डाली सॉस एंड आपको जिस इसको इस तरह से करना है, आप चाहें तो इसको बटर पेपर से भी कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर बटर पेपर लगा दें। ठीक है, एक हम ये कर लेते हैं, बेचारा मासूम, इसको मैंने कहा इसको ऐसे नहीं छोड़ते ना, इसको भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं। दैट्स इट। ये बड़े मज़ेदार सी हमारी सॉस बनी हुई है। ये और भी हम अपने जिंगर शवारमास में लगा सकते हैं ईजीली। और दैट्स इट, ये हमारे 3 शवारमास हो गए। नाउ पैनकेक्स। अच्छा जी, पैनकेक्स के लिए ना मैंने 3 रखे हैं सिरप्स। अच्छा, मेपल सिरप मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें बनाना सिखाऊंगी। इट्स वेरी इजी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं हल्का सा बटर डालूंगी। ठीक है, इधर हम हल्का सा बटर रख लेंगे।
थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे ताकि प्यारा तो लगे। ये ऑलरेडी अभी वैसे ही मेल्ट होके गिरेगा इधर उधर। ठीक है जी, आप चाहें तो आप इसके ऊपर हनी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, एज यू लाइक। देखें हनी हम इसके ऊपर इस तरह से ड्रिप करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और ड्रिप कर देते हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल पैनकेक्स। आपने देखा कितनी जल्दी बन गए, कोई इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं था। थोड़ा सा हम चॉकलेट इसके ऊपर ऐड कर देंगे, जस्ट लाइक दिस, एंड दैट्स इट। आई होप यू लाइक टुडेज रेसिपी। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे कुछ अलग रेसिपीज़ के साथ, कुछ अलग मज़े के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी शेफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।